हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि देखिए, आज से फिर से हम जो है कंप्लीट अर्थमेटिक का बुक आपके डिमांड पर स्टार्ट कर दिया। आप सबने इतना सपोर्ट किया, चलिए इस बुक को हम लोग अब ख़त्म करते हैं। हम सोचे थे कि पहले उस 50 प्रैक्टिस सेट वाले बुक को ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद जो है इस बुक को या फिर दिल्ली पुलिस का जो नया बुक है चैप्टर वाइज उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन चलिए इस बुक को सॉल्व करते हैं। इससे पहले भी हमने परसेंटेज के इसका कुछ क्लास लिया है, आज हम उसी में आगे के टाइप को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपने पीछे के क्लास को नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा, आपकी काफ़ी हेल्प होगी उससे। तो चलिए इस बुक में हम पहले परसेंटेज के चैप्टर को निकाल लेते हैं और उसके आगे के टाइप जो भी बचे हैं टाइप उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए आज से अब हम रेगुलर इस बुक को जो है सॉल्व करेंगे। और देखिए ये कौन सा बुक है पहले आपको बताते हैं। जो न्यू कंप्लीट अर्थमेटिक का बुक है अंकित सर का और राहुल सर का, इसमें क्या है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना भी है 2018 से 2023 तक वो सारे प्रीवियस ईयर इसमें है। ठीक है, और ये अपडेटेड नाउ है, अपडेटेड टिल नाउ 2023, यानी कि 2023 का एडिशन है। 2500 प्लस MCQ है। इसे लगाने के बाद तो हमें नहीं लगता कि कोई भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न होगा जो नहीं बनेगा, और खासकर दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के लिए तो ये रामबाण है, क्योंकि इसमें CGL मेंस तक के क्वेश्चन के है। ठीक है, तो चलिए हम पहले निकाल लेते हैं परसेंटेज के चैप्टर को। ठीक है, देखिए ये है परसेंटेज का चैप्टर, 9 नंबर चैप्टर में है परसेंटेज। इसमें देखिए टाइप 1 को हम लोग बना लिए हैं, टाइप 2 को भी बना लिए हैं। ठीक है, और टाइप 3 को भी बना लिए हैं। टाइप थ्री और टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 तक हम लोग कवर कर लिए हैं। टाइप 6 का तक कवर कर लिया। आज हम जो है टाइप 7 को बनाएंगे। ठीक है, टाइप 7 में आए प्रश्नों को देखिए, टाइप 6 तक हमने बना लिया। अगर यहाँ तक आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा होगा तो उसे कमेंट जरूर कीजिएगा। टाइप 7 को आज हम बनाएंगे। इसमें देखिए हम क्या करते हैं कि पहले गोला घेर लेते हैं। जो जो प्रश्न हमें लगता है कि अलग टाइप का है, मतलब इसी टाइप में कुछ लेवल अप डाउन है, तो उसे हम गोला घेर लेते हैं। और उसके बाद अगर बीच में भी कोई क्वेश्चन आपसे फंसा होगा तो उसे भी कमेंट कीजिएगा, हम उसको भी बता देंगे। ठीक है, तो चलिए टाइप 7 के पहले क्वेश्चन से, यानी कि देखिए क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा होगा। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 122 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बुक हम साइड में कर दिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 2 वर्ष पहले की जनसंख्या जो है 15,62,500 थी। पहले वर्ष में 4% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 4% की कमी हुई, तो वर्तमान जनसंख्या हम बताना है। देखिए पहले 4% की वृद्धि हुई है, फिर 4% की कमी हुई है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 4 × 4 अपटे में 100। किस पर बना है, तो x प्लस एक वाई प्लस XY अपॉन 100। तो देखिए ये कमी हुई है तो माइनस, जहाँ कमी हुआ है माइनस ले लिया है, तो ओवरऑल हमारा देखिएगा तो 0.016% की जो है कमी हुई है जनसंख्या। तो 0.01%, 1.6% को जब हम हटा देंगे तो हमारे वर्तमान जनसंख्या आ जाएगी। तो पहले जनसंख्या कितना थी, 15,62,500। ठीक है, और इसमें 0.16% की कमी का वैल्यू, पहले 0.16 का हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0/100 परसेंटेज में। और इस देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया। अब बचा कितना, 15,625 इंटू 16 पॉइंट है तो 16/100 लिख सकते हैं ना। 4 से इसको कटेंगे तो 4, और 4 से इसको कटेंगे तो 25। 25 से इसको कटाइए तो 25 छक्का 150, 6 2 25 दूनी 50, 25 5 125। 625 में जब 4 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24, 2500 के 100, यानी कि 2500 आ गया। अगर हम इस 2500 को घटा देंगे, इतना ही कमी हो रहा था, देखिए 0.16% का कमी हो रहा था ना, तो 0.16% बराबर इसका 0.16% कितना हो गया, 2500। जब हम 2500 को घटा देंगे तो हमारा जो संख्या हो जाएगी, वर्तमान की जनसंख्या हो जाएगी, यानी कि 15,62,500 में अगर हम 2500 को घटा दिए तो कितना बचा, 0.0000651, यानी कि 156 पर 4 जीरो, यानी कि 15,60,000 जो है वर्तमान जनसंख्या बचेगी। यही क्वेश्चन पूछ रहा था। कोई कोई क्वेश्चन में आगे में आपको बताएंगे कि जिसमें ऑप्शन से कैसे बड़े बड़े सवालों का सॉल्व कर सकते हैं। इसे आपने देख लिया, चाहे तो आप वैसे ही बना सकते हैं। 15,62,2500 जो है 15,62,500 को पहले 104/100 करेंगे, फिर 96/100 करेंगे, उसे भी कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। और ये आपको हम थोड़ा शॉर्ट में बता दिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 122 के बाद 123 आप खुद से बनाइएगा। हम देखते हैं कौन से क्वेश्चन को, 124 नंबर। देखिए आपको हम यहाँ क्वेश्चन दिखा देते हैं, इसी क्वेश्चन को हम जूम करके आपको दिखाएंगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 124 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 124 में जो है इसमें कह रहा है कि 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में एक की सैलरी में 8% की वृद्धि हुई, और 2015 की तुलना में वर्ष 2016 में 6% की कमी आई। यदि उनका वेतन 2016 में 2,34,778 था तो 2014 में उनका वेतन क्या था।
देखिए इसी क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं कि जिसे बड़े बड़े क्वेश्चन को हम कैसे ऑप्शन से ही आंसर मारे थे। ये क्वेश्चन हम खुद से नहीं बनाए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन CPU 15 मार्च 2019 में पूछा गया था। इसका देखिए ऑप्शन कितना आसान है, हम आपको बताते हैं। पहले देखिए, पहले 8% का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है ना, फिर 6% की कमी हुई है, यानी कि माइनस इंटू 8 सॉरी माइनस 8 इंटू 6 बटे में 100 लिख सकते हैं। ये सक्सेसिव पर जो यहाँ फार्मूला लगा है, तो देखिए 8 में से 6 गया कितना बचा 2, और 2 8 6 48 को क्या है 0.48, यानी कितना 1.52% के जो है कमी हुई है, सॉरी यहाँ प्लस में आए थे, इनकी वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है। जब जनसंख्या वृद्धि हुई है सैलरी में, तो 2,34,778 ये वृद्धि है। तो इससे जो भी ऑप्शन में होगा कम कम वाला ही आंसर होगा, क्योंकि 2014 का पूछ रहा है। तो 2,34,000 से कम कौन कौन सा ऑप्शन है, देखिएगा तो ऑप्शन बी जो है 2,34,987 ज़्यादा है, और ऑप्शन सी भी है 2,38,347 ये भी ज़्यादा है, और ऑप्शन डी भी है 2,36,402 ये भी ज़्यादा है। तो बस बिना सोचे हमें ऑप्शन ए मारना है। अब इसे कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। आपका कितना टाइम लगा इसे बनाने में, इसीलिए बोले देखिए इसमें 1.52% का जब वृद्धि हुआ है, और जब वृद्धि होने के बाद 2,34,778 रुपया है, तो 2014 में सैलरी होगी वो इससे तो कम ही होगी ना। इससे कम एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। इसे बनाने की जरूरत पड़ा, नहीं तो आप बनाइएगा तो उसमें टाइम भी खाएगा। इसलिए कहते हैं बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखकर घबराना चाहिए। इसका हो सकता है ऑप्शन बहुत आसान हो, जैसे कि ये क्वेश्चन है। अब देखिए वैसे ही हम आपको यही बताना चाहते हैं कि ऑप्शन का कितना महत्व होता है। ऑप्शन को देखते हुए क्वेश्चन को बनाइए, आपकी काफ़ी मदद होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि की गई। क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिए यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 125। अब इसको हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं। पहले वृद्धि की गई है 50% के, कमी की गई है, फिर 50% वृद्धि हुई है, तो फिर 100% की वृद्धि है, तो उसे कितने परसेंट का हानि वाला हुआ। तो पहले देखिए 50% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। पहले 2 रुपया था तो 1 की कमी हो गई, यानी कि 1 रुपया हो गया। फिर 50% की वृद्धि हुई, यानी कि पहले 2 रुपया था तो फिर 1 की वृद्धि हो गई, यानी 3 रुपया। और फिर 100% की वृद्धि हुई, यानी कि 1 रुपया था तो फिर 100% की वृद्धि हो गई, यानी कि 2 हो गई। तो ओवरऑल देखिए 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो ओवरऑल देखिएगा तो उसे कितना परसेंट का लाभ या हानि हुआ। तो यहाँ तो लाभ हो रहा है, 4 रुपये की चीज़ को 6 रुपये दे रहे हैं, यानी कि 2 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पर, 4 रुपया पर, और गुना 100। 2 से कटेंगे 2 और 2 से इसको कटेंगे, 50% का जो है प्रॉफिट होगा। 50% का प्रॉफिट कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 126 27 आप खुद से बनाइएगा। 128 हम बताते हैं, ठीक है। 128 हम गोला घेर दिए हैं क्वेश्चन पर, जो जो हमें इंपॉर्टेंट लगता है। अब इसी क्वेश्चन को हम जूम करेंगे, आपको दिखाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 128 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि किसी पुरानी कार की वर्तमान कीमत 5,40,000 है। इसकी कीमत में प्रति वर्ष 25% की दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन मतलब ह्रास होता है। तो 2 वर्ष पहले इसकी कीमत ज्ञात कीजिए। पहले देखिए 2 वर्ष पहले की हमें कीमत बतानी है ना, तो हर साल देखिए मान लीजिए 2 वर्ष पहले की कीमत उसकी x थी, और हर साल 25% की वृद्धि हो रही है। 25% में क्या लिख सकते हैं, 5/4। कैसे, तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। 4 कीमत थी, वृद्धि होकर 1 रुपया अवमूल्यन ह्रास हो रहा है, सॉरी 3/4। तो 1 रुपया कमी हो रही है 3/4, और ऐसे 2 वर्ष हो रहे थे 3/4, बराबर कितना हो जा रहा है, 5,40,000। ठीक है, 5,40,000 हो गया। अब देखिए 5,40,000, 1 मिनट, अब दिख रहा होगा 5,40,000। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 के 9, 9 से इसको कटेंगे तो 6 में 9 6 का 54, और 6 चौके 24 चौके 96, यानी कि 96 पर जो हो जाएगा 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, 9,60,000 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ करना नहीं था, केवल इसको 3/4 कैसे लिखे, 25% यानी कि 1/4। 4 रुपया से कीमत 1 रुपया घट रहा है हर साल, यानी कि 3 रुपया हो रहा है। ठीक है, जब भी वैसे भी कार जब पुराना होता है तो उसका दाम घटते रहता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128 के बाद हम बताते हैं 129। नेक्स्ट पेज पर बताते हैं, देखिए 129 नंबर क्वेश्चन, इसी को हम जूम कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में है कि कोई एक शहर की जनसंख्या जो है 129, एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में 15% और दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि हुई। ठीक है, लेकिन तीसरे वर्ष में 12.5% की कमी आई। यदि तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 26,082 है, तो शहर की मूल आबादी का पता लगाए। ठीक है, तो देखिए पहले 15% की वृद्धि हुई है ना, तो 15% को हम क्या लिख सकते हैं, 15% को लिख सकते हैं 3/20। परसेंटेज आपको याद होना चाहिए,
लगभग जितना इतना प्रैक्टिस कर लीजिए ना कि आपको याद हो जाए। 15% को 3/20 लिख सकते हैं। तो वृद्धि हुई है यानी कि 20 रुपया जो है 3 रुपया की वृद्धि हो गया, 20 से 23 हो गया। अब फिर दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि। 8% को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 8% को हम लिख सकते हैं 2/25 लिख सकते हैं, 2/25 यानी कि 25 रुपया था तो 2 की वृद्धि हो गई यानी कि 27 हो गया, ठीक है। और तीसरे वर्ष में 12.5% की कमी आ गई। अब देखिए 12.5% को क्या लिख सकते हैं, 12 दूनी 24 है, 25/200 यानी कि 1/8 भी लिख सकते हैं इसका। तो 8 से कितना हो गया 7, ठीक है। अब देखिए मूल पूछ रहा है कि वर्तमान तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या दिया है, तो हमसे वर्तमान जनसंख्या मतलब मूल आबादी का इसका पता लगाना है। तो कितना 25/8 दूनी 400, 25/8 और दूनी 400 यानी कि 4000। और इसका देखिए गुना कीजिए 23 में हम 7 से गुना करेंगे तो कितना हो, 7 21 और 7 दूनी 14 और 2 16, 161 हो गया। 161 में हम 27 से गुना करेंगे कितना हो गया 7, देखिए 7, 16 7 112 और 2 114, हाथ में लगा 11, 16 दूनी 32 और 1 33 और 10 43, 43 से 43 आ गया। और इसका वैल्यू दे दिया है कितना 26,082, ठीक है। तो हमसे 4000 का वैल्यू पूछा है। तो देखिए इसमें इकाई अंक 7 है, इसमें इकाई अंक 2 है, तो पक्का 6 से गुना करने पर ये आंसर आ जाएगा। 6 7 42, 6 चौके 24 और 4 28, ठीक है। 6 3 18 और 2 20, 6 दूनी 24 यानी कि 6 से करने पर पूरा कट जाएगा। तो इसमें भी 6 से गुना कर देंगे, 6 चौके 24,000 जो हो जाएगी हमारा मूल आबादी हो जाएगा। इकाई अंक से भी एक बार देख ले, पहले चेक करिए कि इकाई अंक जब 7 है तो 7 में से किससे गुना करें कि इकाई अंक 2 आ जाए, तो 6 से गुना करने पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे एक बार चेक किए तो पूरा कट गया, तो यानी कि 24,000 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। जितना दिमाग लगाना होता है इसमें दिमाग लगा दीजिए, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 129 के बाद 130 21 आप खुद से बनाइएगा, हम 132 बताते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन, 132 में देखिए क्या है। 132 क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या में पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में क्रमशः 5%, 2% और 6% की वृद्धि हुई। तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 56,763 हो गई। तो शहर की प्रारंभिक जनसंख्या क्या है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। CHSL 7 जून 2022 का क्वेश्चन है। देखिए पहले मान लीजिए एक शहर की प्रारंभिक जनसंख्या है, एक शहर की जनसंख्या मान लीजिए पहले x थी, ठीक है। इसमें पहले 5% की वृद्धि हुई यानी कि 105 हो गया, 105/100। फिर कितना 2% की वृद्धि हुई यानी कि 102 और बटे में 100। और फिर कह रहा है कि 6% की वृद्धि हो गई यानी कि 106 और बटे में 100 बराबर किसके हो गया, तो बराबर हो गया प्रारंभिक जनसंख्या के यानी कि 56,763 के, ठीक है। तो अब देखिए अब इसी को कटाना है आंसर है। देखिए 5 से इसको कटाएंगे तो 21 और 5 से इसको कटाएंगे तो 20, ठीक है। इसको कटाएंगे तो 51 और इसको कटाएंगे तो 50, इसको कटाएंगे तो 53 और इसको कटाएंगे तो 50। अब देखिए 21 से इसको कटाइए, 21 से इसको कटाएंगे तो कितना 21 दूनी 42, ठीक है। 21 दूनी 42 कितना बचा 14 7, 21 7 147 और 21 3 63, 273 से कट जाएगा पूरा, ठीक है। 273 21 दूनी 42 सॉरी 7 63 सॉरी 2703 यानी कि 2703 से कटेगा पूरा। 21 3 63 2703 से कटेगा। और देखिए 17 से इसको कटेंगे तो 3 और 17 से इसको कटाइए तो 17 एकम 17 10 यानी कि 100, 17 17 5 85, 15 3 17 9 153 से 159 से कट जाएगा। 9 5 14 15 3 से कट जाएगा यानी 53 से ये भी कट गया। 53 से इसको कटेंगे तो कितना बचेगा, x बराबर 5 दूनी 10, 10 5 50, 50,000 जो हो जाएगी क्या दूसरे तीसरे वर्ष के प्रारंभिक में जनसंख्या जो है 50,000। इसमें कुछ था नहीं, एक इसको बस कटाना था, आंसर लाना था। अब जितना आपका फास्ट कैलकुलेशन होगा इतना फास्ट आंसर आएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं हो सकता है। तो फिर आप रेशियो से ही बनाएंगे तो रेशियो से ही बनाने पर वैसे ही कटाना ही पड़ेगा, तो दोनों सेम बात है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। 134 आपको बताते हैं 134 और 134 के बाद जब हम 136 बता देंगे तो हमारा टाइप 7 कंप्लीट हो जाएगा। तो 134 बताते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कंपनी में काम करता है, ठीक है। उसके मासिक वेतन घर के किराए के रूप में 15% की कटौती की जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 134, अब वो क्वेश्चन तो दिख रहा होगा। ये एक कंपनी में काम करता है, उसके मासिक वेतन से घर के किराए के रूप में 15% की कटौती की जाती है और वो बच्चों की शिक्षा पर 15% और दूसरों पर 20% खर्च करता है। यदि उसके पास 8750 बचते हैं तो उसका कुल मासिक वेतन कितना है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कंपनी में कार्य करता है, मान लीजिए उसका वेतन कितना है 100 रुपया है, ठीक। 100 रुपया में जो है उसके मासिक वेतन से 15% कटौती की जाती है बिजली बिल पर, 15 रुपये उसके बिजली बिल पर कट गया। अब जो है वो
बच्चों की शिक्षा पर 15%, यानी कि 15 रुपये बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है और दूसरों पर 20 रुपये, यानी 20% का खर्च करता है। तो ओवरऑल उसका खर्च कितना हो गया? 15 15 30 और 20 50 का खर्च आ गया। तो उसके पास बचा कितना? 100 में से 50 खर्च हो गया तो 50 बचा, और इसी बचत का वैल्यू दे दिया कितना? 8750 रुपये। तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे 100%, यानी कि उसका कुल मासिक वेतन 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो जब 50 का वैल्यू 8750 है, तो इधर जब 2 से गुना हुआ है तो इसमें भी 2 से गुना कर देंगे तो उसका मासिक वेतन आ जाएगा 2 पंजे 10, 2 साते 14 और 1 15, 2 आठे 16, 1 17, 17,500 जो है उसका मासिक वेतन है। 17,500 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन टाइप 7 का। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है टाइप 7 का। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 136। ये क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा है तो हमें लगा बता देना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में कुछ है नहीं। क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन बुक साइड में करते हैं, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन 1,60,000 था। वह 3 मदों पर खर्च करता है: व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्च, कर और शिक्षा, यानी कि पी, टी और ई पर खर्च करता है। ठीक है, शेष धन उसकी बचत है। मान लीजिए उस 1,60,000 को मुझे छोड़िए, और मान लीजिए 1,60,000 में उसका 100, देखिए 1,60,000 में जो उसको मान लीजिए 100 मान लेते हैं। ठीक है, या फिर सीधे सीधे निकालिए, 1,60,000 में 100 रुपया जो है उसका वेतन है। यहाँ इसको कर दिए, और क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है हमारा 139। ठीक है, सॉरी 136 यही क्वेश्चन बना रहा है। मान लीजिए इसका वेतन 100 रुपया है, इसमें से जो है 50% ने उसमें पी पर खर्च कर दिया, यानी कि पी जो है 50 रुपये ले लिया। और क्वेश्चन करेंगे ई पी का 20% है, यानी कि ई जो है इसका 20% कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। और जो है टी जो है ई का 15% है, यानी कि टी कितना हो जाएगा? तो इसका 15% कितना हो गया? 1.5। ठीक है, 1.5। तो टोटल इसका खर्च कितना हो गया? 50 10 60 और 61.5, 61.5 खर्च हो गया। तो उसके पास सेविंग कितना बचा? तो 100 में से जब हम 61.5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 62 लेंगे तो 38.5, यानी कि 38.5 उसके पास बचा। यहाँ उसके पास 38.5 बचा। अब अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लीजिए उसके आय में 30% की वृद्धि हो गई, यानी कि 100 नहीं आय रहा, अब 130 हो गया। जब 130 हो गया तो पी और ई और टी का फिर से दिया है कि पी जो है अब पहले जितना रहा, यानी कि 50% रहा, तो 130 का 50% कितना हो जाएगा? 130 का 50% हो जाएगा 65। ठीक है, और 65 ई पी का 30% हो गया, यानी कि इसका 30% कितना हो गया? 6.5 दिया, कितना होता है? 36 18 और 1.5, यानी कि 19.5 हो गया। ठीक है, और टी जो है ई का 20% हो गया, यानी कि 19.5 का 20% कितना हो जाएगा? 20% यानी कि 1/5 कितना हो गया? 5 3 15, 4 5 यानी कि 3.9 हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 65। देखिए जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो 9 5 14। ठीक है, हाथ में बचा कितना? हाथ में बचा 1, तो 4 और 9 13, 5 18। ठीक है, 13 5 18, और क्या बचा? 18 के बाद 1 बचा, तो 2 और 6 8, 88.4 खत्म हो गया। तो 130 में से जब हम 88.4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 में से 4 गया 6, और यहाँ क्या बचा? 9, 9 में से 8 गया 1, और 12 में से 8 गया 4, यानी कि 41.6 सेविंग यहाँ बचा और 1 सेविंग यहाँ बचा था। तो अब इस दोनों का योग बताना है, तो दोनों का योग बता दीजिए, इसमें कुछ करना नहीं है। पहले देखिए 1,60,000 का 1,60,000 है। ठीक है, 1,60,000, इसका 38.5 कितना हो जाएगा? 38.5 निकालिए, निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट गया, 38.5% है तो 0 से 0 कट गया, और 1 पॉइंट से इसको कटा दिए तो कितना हो गया? 16 पंजे 80, 16 8 है 128 और 8 136, हाथ में लगा 13, 16 3 48, 48 और 13 कितना होता है? 61, यानी कि 61,600 रुपया जो हो जाएगा यहाँ बचा उसके पास। और दूसरा कितना बचा उसके पास? तो देखिए 1,60,000 का 30% का वृद्धि हुआ है, यानी कि 130% हो गया है, 130%। और ये किसके बराबर है? तो 130 के बराबर है ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है? 130% कितना हो जाएगा इसका? 130%। अब इसका जो है 41.6% निकालेंगे हम, तो 41.6 कितना हो जाएगा? 41.6, और किस पर? 130 पर, यानी कि 130 पर निकालेंगे। तो देखिए ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 1,60,000 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ है नहीं, केवल कैलकुलेशन है। तो देखिए अब 130 से इस 130 को कटा देंगे, क्योंकि 41.6 जो है परसेंटेज है किसका? 130 का ही है ना, तो नीचे में 130 ही रखेंगे। ठीक है, 130 से 130 कट गया। अब देखिए 1 जीरो से यहाँ 3 जीरो, 2 जीरो इधर कट गया, 1 जीरो से इस पॉइंट को भी हटा दिए। तो अब 16 में 416 से गुना करना है, तो गुना कीजिए, 16 छके 96,
हाथ में लगा कितना 9, 16 कम 16 और 9 कितना होता है 16 और 9 25, ठीक है। हाथ में लगा 2, 16 चौके 64 और 2 66 और एक जीरो यह बचा, यानी 66,560 इधर आ गया और 61,600 इधर था। तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 61,600 को अब इसमें हम जोड़ देंगे। एक मिनट, 61,600 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे 0 6 6 5 11 6 1 7 और 1 8 और 6 6 12, 12,008 12 लाख 1,28,160 रुपया जो हो जाएगा उसका बचत हो जाएगा, दोनों का योग, दोनों का योग। इसमें कुछ था नहीं, पहले ऐसे बना लेना था, 100 पर मानकर बनाए तो उसका सेविंग आ गया 38.5, 130 पर मानकर बनाए जब 30% का वृद्धि हुआ तो उसका सेविंग आ गया 41.6। जब यहाँ से निकाले हैं तो बचत उसका 61,600 आया है, जब यहाँ से उसका निकाले हैं तो पहले 30% का वृद्धि हुआ, फिर 41.6 30 पर निकाल देंगे तो फिर उसका यहाँ सेविंग है 66,560, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1,28,160 रुपया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और देखिए आज बहुत गर्मी है तो आज हम टाइप 7 तक ही रखते हैं, कल हम टाइप 8 को बता देंगे और पूरा हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो हम उम्मीद करते हैं आपको इस बीच में भी अगर कोई क्वेश्चन फंसा होगा, वैसे तो हम लगभग क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया बता दिए, अब बीच में कोई क्वेश्चन फंसा होगा तो उसे जरूर कमेंट कीजिएगा, उसको भी हम बता देंगे, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।